ये जो मछली आप देख रहे हैं, ये कयामत की निशानी है। जब भी ये समंदर के किनारे देखी जाती है, दुनिया में कोई ना कोई बड़ी तबाही जरूर आती है। क्या वाकई कोई आफत आने वाली है? क्या ये मछली कयामत की अलामत है? हकीकत क्या है, आइए जानते हैं। ये ओवर फिश है, जिसे दुनिया के कई हिस्सों में कयामत की मछली कहा जाता है। सदियों से ये मछली एक पुरस्कार मुअम्मा बनी हुई है। ये आम मछली नहीं, बल्कि 50 फीट तक लंबी हो सकती है और आमतौर पर समंदर के अंधेरों में हजारों फीट नीचे रहती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब भी ये सतह पर आती है, दुनिया में कोई ना कोई बड़ा वाकया जरूर पेश आता है। 2004 में इंडोनेशिया में तबाहकुन सुनामी आया था, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोग हलाक हुए। हैरत की बात यह है कि इस सुनामी से कुछ अरसा पहले ओवर फिश को समंदर के किनारे देखा गया था। इसी तरह 2011 में जापान में आने वाले हौलनाक झलझले और सुनामी से पहले भी लोगों ने इस मछली को साहिल पर देखा था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, या वाकई ये मछली किसी बड़ी तबाही की पेशगोई कर सकती है? दुनिया के कई ममालिक में इस मछली को मुख्तलिफ नजरियात से देखा जाता है। जापानीज लोग इसे झलझले की मछली कहते हैं और उनका मानना है कि जब भी ये सतह पर आती है, कोई कुदरती आफत करीब होती है। फिलीपींस के लोग समझते हैं कि ये मछली समंदर के देवताओं का पैगाम लेकर आती है और अगर इसे जमीन पर मुर्दा पाया जाए तो ये एक बुरा शगुन होता है। चीनी संस्कृति में इसे खुशकिस्मती की अलामत समझा जाता है, लेकिन कुछ लोग इसे बड़े खतरे का इशारा भी मानते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ओवर फिश गहरे पानी में रहती है और समुद्री झलझले या आतिशफिशान की सरगर्मियों को पहले ही महसूस कर लेती है, जिसकी वजह से ये सतह पर आ जाती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक जब झेर ए समंदर प्लेट्स हरकत करती हैं, तो ये पानी के दबाव को तब्दील करती हैं, जिससे ये मछली बेचैन होकर सतह की तरफ आ जाती है। ये सवाल अब भी एक मुअम्मा है। कुछ लोग इसे कुदरती आफात की निशानी मानते हैं, जबकि साइंस कहती है कि ये बस एक कुदरती अमल है। लेकिन जो चीज हैरत अंगेज है वो ये कि जब भी ये मछली सतह पर देखी जाती है, कुछ न कुछ गैर मामूली जरूर होता है। हालिया दिनों में दुनिया के कई हिस्सों में ओवर फिश देखी गई है। तो क्या वाकई कोई बड़ी तबाही आने वाली है? क्या ये कयामत की निशानी है? आपका क्या ख्याल है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या वाकई कुदरत की कोई वार्निंग? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।